A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. So this is episode number 3, types of prayer of the topic prayer. और आज हम इंशाल्लाह अज़्ज़वजल कसर प्रेयर एंड कज़ा प्रेयर को इंशाल्लाह हम कवर करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़वजल इस एपिसोड के अंदर. सो स्टार्टिंग ऑफ विद कसर प्रेयर, राइट. अब ये कसर प्रेयर जो है बेटा, बेसिकली दिस इज नोन एज द शॉर्टन प्रेयर. मतलब नमाज आपकी शॉर्ट हो जाएगी, नमाज जो लंबी नमाज है वो आपकी शॉर्ट हो जाएगी. अब सवाल ये है कि ये कसर प्रेयर कौन पढ़ेगा. तो याद रखिएगा बेटा, द पर्सन हु इज ट्रेवलिंग, यानी कि वो बंदा जो कि मुसाफिर है, ये मुसाफिर भाई जो है वो शॉर्टन प्रेयर पढ़ेंगे. अब सवाल ये है कि ये मुसाफिर कौन है, राइट. सो द फर्स्ट थिंग इज कि भाई मुसाफिर कौन है जो ट्रेवल कर रहा है, और शरीयत ने मुसाफिर की क्या डेफिनेशन आपको बताई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड कि भाई मुसाफिर कौन है. तो बेटा मुसाफिर ये समझे कि वो बंदा जिसने ये नियत की है कि मैं 92 किलोमीटर या उससे ज्यादा सफर करूंगा. अपने शहर में रह रहा है वो उसने ये सोचा कि भाई मैं अपने शहर से कहीं दूर बाहर जा रहा हूं, एंड द डिस्टेंस शुड बी 92 किलोमीटर्स और मोर, राइट. सो 92 किलोमीटर्स और मोर. तो अगर वो उस हुदूद में आ गया तो इसका मतलब ये है कि वो मुसाफिर कहलाएगा, और मुसाफिर जो है कसर पड़ेगा. इसके अंदर अंदर हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, फिर वो मुसाफिर नहीं कहलाएगा. इंटेंशन क्या है, 92 किलोमीटर या 92 या उससे ज्यादा, इससे कम उसमें एक्सेप्टेबल नहीं है, वो बंदा मुसाफिर नहीं कहलाएगा, राइट. सो दिस इज कंडीशन नंबर 1, C1 लिख रहा हूं. एंड दिस इज कंडीशन नंबर 2, कि उसका इरादा ये हो कि अगर मैं एक जगह जा रहा हूं, सो आई विल स्टे देयर एटलीस्ट 15 डेज. अगर 15 डेज यानी कि बेसिकली 15 डेज गुजारने का वहां पर उसका इरादा हो. अच्छा, अब सवाल, अगर वो 15 डेज से ज्यादा का इरादा कर ले कि भाई मैं एक जगह पे स्टे करूंगा मोर देन 15 डेज, सो मोर देन 15 डेज में बेटा वो मुसाफिर नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा मुकीम. मुकीम मतलब वहां का रहने वाला है, वहां का मुकीम है, राइट. सो मुकीम कभी भी कसर नहीं पड़ता, मुकीम हमेशा फुल प्रेयर पड़ेगा. सो मुसाफिर ही सिर्फ कसर पड़ेगा. तो अगर 15 दिन से ज्यादा उसने ये सोचा कि 15 दिन से ज्यादा स्टे करूंगा, तो इसका मतलब वो मुसाफिर नहीं है, वो मुकीम है. एंड दैट पर्सन विल स्टे, मतलब जो है ना वो पूरी नमाज पढ़ेगा, फुल प्रेयर पढ़ेगा. लेट सपोज बैक इन द डे व्हेन आई वाज इन इस्लामाबाद, तो बैक इन द डे ट्रेवल पे थे हम. तो मामला ये हुआ कि हम इस्लामाबाद में लेट सपोज 6 दिन रुके. तो अगर हम 6 दिन रुके हैं तो इसका मतलब मैं मुसाफिर कहलाऊंगा. अगर मैं 12 दिन रुका लाहौर के अंदर, तो मैं कहूँगा, तो मैं ये कहलाऊंगा कि हाँ भाई मुसाफिर हूं. तो उन 12 दिनों में मैंने कसर पड़ी, फिर 6 दिनों में इस्लामाबाद में कसर पड़ी. तो इसका मतलब डेज भी मैटर करते हैं, राइट. 15 डेज से ऊपर हो गई कहानी तो इसका मतलब मुसाफिर की बाउंड्री खत्म, अब आप मुकीम हो. और मुकीम जो है फुल नमाज पढ़ता है. वेरी सिंपल, राइट. अच्छा, अब सवाल ये है कि सर ये हम जो शॉर्टन कर रहे हैं प्रेयर, तो ये खुद से कर रहे हैं. तो बेटा याद रखो, हम ये खुद से नहीं कर रहे, हमें कुरान इसकी इजाजत दे रहा है. चैप्टर नंबर 4 वर्स 101, सूरह निसा की वर्स 101 आयत हमें क्या फरमा रही है कि व्हेन यू ट्रेवल थ्रू द लैंड इट इज परमिसिबल फॉर यू टू शॉर्टन योर प्रेयर. तो इस्लाम आपके लिए कंसेशन प्रोवाइड कर रहा है. इस्लाम आपको ये कह रहा है, लोग कहते हैं मुश्किल दीन है, तो इस्लाम आपके सामने कितनी फेवर्स कर रहा है कि व्हेन यू आर ट्रेवलिंग, जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तो इस्लाम आपको इजाजत दे रहा है कि आप अपनी नमाजें शॉर्ट कर लो, राइट. शॉर्ट इन योर प्रेयर. सो दिस इज द परमिशन ग्रांटेड बाय द कुरान, चैप्टर नंबर 4 वर्स 101. तो आपको ये बताया कि हमारे लिए कंसेशन है, एंड दिस इज द गिफ्ट फॉर मुस्लिम उम्मा, कि हम जब ट्रेवल पे जा रहे हैं तो शरीयत ने हमें अलाउ किया है कि हम अपनी नमाजों को शॉर्ट कर दें. अब नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द मेथड, कि हम कैसे शॉर्ट करेंगे, क्या तरीकेकार होंगे, क्या चीजें होंगी, क्या चीजें हम जहन में रखेंगे इसको फॉलो करते हुए. तो फर्स्ट थिंग बेटा, जो भी 4 यूनिट्स है ना आपके, जिस नमाज में भी प्लीज फोकस, जिस नमाज में भी 4 यूनिट है वो 4 शॉर्ट होके 2 हो जाएंगे. जिसमें मैं 4 पढ़ रहा था वो 2 हो जाएंगे, राइट. सो 4 यूनिट्स आर शॉर्टेड इनटू 2 यूनिट्स. अब ये जो 4 यूनिट है वो कहाँ होते हैं सर, जोहर की नमाज में होते हैं, असल में भी होते हैं, राइट. और ईशा में होते हैं, मगरिब में और फजर में नहीं होते, राइट. फजर में आपको पता है 2 सुन्नत, और 2 फर्ज होते हैं, ठीक है. और मगरिब में 3 फर्ज और 2 सुन्नत और फिर 2 नफिल.
तो इसका मतलब ये है, पहली चीज याद रखिए कि जो 4 यूनिट्स होंगे वो 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो 4 आर शॉर्टेन टू 2। तो 4 कौन सी नमाज में होते हैं सर? जोहर, असर एंड इशा। तो इसका मतलब ये है, इनकी जो फर्ज में ये जो 4 रकातें होती हैं वो बेसिकली 2 में कन्वर्ट हो जाएंगी। और याद रखें, कसर सिर्फ फर्ज के लिए होती है। सो हमने जोहर, असर, इशा की बात कर ली। नाउ फजर और मगरिब का क्या होगा? तो बेटा फजर और मगरिब को हम शॉर्ट नहीं करेंगे, फजर और मगरिब की हम फुल अदायगी करेंगे। मतलब फजर में 4 रकातें पूरी, 2 सुन्नत एंड 2 फर्ज। एंड मगरिब में 3 फर्ज, 2 सुन्नत एंड 2 नफिल। सो दिस इज द मेथड। तो आपकी जो 4 रकाते वाली नमाज है वो 2 हो जाएंगी, तो इसलिए हम कहते हैं इसको शॉर्ट इन प्रेयर। और ये शॉर्ट इन प्रेयर किसके लिए है? मैंने आपको 2 कीवर्ड्स बताए हैं। द फर्स्ट इज मुसाफिर, द पर्सन हु इज अ ट्रेवलर, राइट? ही इज अ ट्रेवलर बेसिकली, एंड ही इज द वन हु इज लिविंग देयर। ठीक है, मुकीम वो है जो वहां स्टे कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कजा प्रेयर। कजा का मतलब होता है मिस्ड प्रेयर, यानी कि जो आपने, बात समझे, जो आपकी प्रेयर मिस्ड हो गई है उसकी कंपनसेशन करेंगे, राइट? जो मिस्ड हो गई है बेटा उसकी कंपनसेशन करेंगे। रिमेंबर दिस वर्ड, दीज आर कॉल्ड द कंपनसेटरी प्रेयर। मैं कंपनसेट कर रहा हूं, ठीक है? अब स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट थिंग, बेटा सबसे पहले याद रखें कि जो है ना, प्रेयर्स आर योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। ये आपका एक अरकान इस्लाम है, इसमें आपके लिए कोई जो छूट नहीं है, राइट? इट कैन नॉट बी मिस्ड, राइट? इट कैन नॉट बी मिस्ड। कोई भी आपके पास रीजन हो, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई जेन्युइन रीजन है तो बात अलग है। तो यानी कि ये आपके ऊपर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है और ये आपको मिस नहीं करनी, बल्कि ऑन टाइम अदा करनी है, ऑन टाइम, राइट? अगर आप इसको स्किप कर रहे हैं विदाउट एनी मेजर, जो है ना, विदाउट एनी कोई ऐसा नॉर्मल रीजन है, कोई भी ऐसा आप भूल गए, आंख लग गई या कुछ ऐसा मामला हो गया कि हाँ भाई फोन में लगे रहे, रील स्क्रॉल करते रहे, नमाज चली गई, तो दिस इज द सेंसलेस रीजन। इसकी बिना पे आपको बहुत जो है ना बड़ा गुनाह मिलेगा, यानी कि गुनाह है कबीरा मिलेगा इस पे, क्योंकि आप अब मजे से आपने इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे थे और आप जो है मामला इधर उधर कर रहे थे। सो स्किपिंग द सलाह इज द मेजर सिन। और अगर कोई रीजन ऐसी नॉर्मल रीजन है, कोई फालतू का रीजन है, तो उस पे फिर आपको बहुत ज्यादा गुनाह मिलेगा। अच्छा, अब कौन से ऐसे रीजन है जिसमें यानी कि नमाज आपकी स्किप हो गई? फॉर एग्जाम्पल आपकी आंख लग गई, फॉर एग्जाम्पल आप भूल गए, या आप कोई शदीद बीमारी में थे कि आप नमाज अदा नहीं कर सकते थे, फिर कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ गई कि आपको पता है मैं बाहर जाऊंगा मेरे दुश्मन खड़े हैं मुझे मार देंगे। तो ये मैंने बहुत दुश्मनियां पाली हुई हैं, तो मेरे दुश्मन जो है मुझे मार देंगे। देन कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, उसके अंदर फिर आप जो है नमाज, आपने यानी कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, कहीं जाना पड़ गया, हॉस्पिटल जाना पड़ गया, एक्स वाई जी, राइट? सो ड्यू टू इमरजेंसी सिचुएशन आपकी वो नमाज निकल गई थी, तो आपने बाद में उसको कंपनसेट करना है। रिमेंबर दिस वर्ड, कंपनसेट। मैं आपको प्रॉफिट की हदीस सुनाता हूँ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सेड, इफ एनीवन फॉरगेट्स देन ही शुड प्रे एज सून एज ही रिमेंबर्स इट। कि अगर भूल गए हो तो फौरन से पढ़ लो जैसे ही याद आ जाए। एंड दिस इज द रिवायत ऑफ सही बुखारी, राइट? बुखारी की रिवायत सुना रहा हूँ, हुजूर फरमा रहे हैं कि अगर भूल गए हो तो जैसे ही याद है फौरन पढ़ो, फौरन उसको कंपनसेट करो, राइट? तो अब सवाल ये होगा कि अब लेट सपोज सर मैंने जोहर की नमाज, अल्लाह ना करे जोहर की नमाज मैंने छोड़ दी, राइट? तो अब मैं उसकी कजा करूंगा, राइट? तो कजा में क्या मैं पूरी नमाज करूंगा? मैं सारे यूनिट्स, सुन्नत के यूनिट्स और नफिल के यूनिट सारे कजा करूंगा, या कोई स्पेसिफिक है? तो याद रखना बेटा, सिर्फ कजा आपकी फर्ज की होगी और वितर की होगी, ये बात समझे, राइट? कजा इज ओनली फॉर फर्ज एंड वितर, यानी कि सुन्नत और नफिल की कोई कजा नहीं होगी। अब बात समझे बेटा, फजर के अंदर आपकी अगर नमाज छूट गई है तो फजर के अंदर आपकी पूरी नमाज कजा होगी। मतलब अगर नमाज छूट गई थी तो 2 सुन्नत भी पढ़ेंगे और 2 फर्ज भी पढ़ेंगे। ये फजर के अंदर एक्सेप्शन है। ऊपर मैंने क्या कहा कि सुन्नत नहीं होगी, बट यहाँ पर फजर के अंदर एक्सेप्शन एक्सेप्शन है कि फजर के अंदर सुन्नत भी एंड नफिल भी। एंड ईशा के अंदर सिर्फ फर्ज होंगी और वितर भी होंगी, जैसे मैंने आपसे ऊपर अर्ज किया। तो इसका मतलब ये है, फजर और ईशा में याद रखें कि फजर में पूरी है, ईशा में फर्ज के साथ वितर भी है। बाकी जोहर, असर एंड मगरिब में ओनली फर्ज होंगी, राइट? अजान के बाद इंशाल्लाह गुफ्तगू हम रिज्यूम करते हैं।
सो नाउ रूल नंबर 4, कि रूल नंबर 4 ये है कि इट इज एडवाइजेबल टू परफॉर्म इन ऑर्डर, कि अगर आपको लेट सपोज कि आपको अगर पूरे दिन की नमाजें कज़ा करनी है, सो इट इज एडवाइजेबल कि पहले आप फजर पढ़ें, फिर जोहर, फिर असर, फिर मगरिब एंड इशा, राइट। सो इट इज एडवाइजेबल कि अगर आप कज़ा कर रहे हैं नमाजों की, सो इट इज एडवाइजेबल टू परफॉर्म एंड टू बेसिकली उसको कंपनसेट करें इन ऑर्डर में, राइट। एंड एक और चीज ये है कि बेटा इट कैन बी ऑफर्ड एट एनी टाइम्स एक्सेप्ट द 3 फॉरबिडन टाइम्स। 3 आपको पता है मकरू औकात हैं, जो मैंने आपको बैक इन द डे एपिसोड में पढ़ाया है, राइट। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा है, राइट, बैक इन द डे। तो ये 3 फॉरबिडन टाइम्स में हम नमाज नहीं पढ़ सकते। वो 3 फॉरबिडन टाइम्स, एक तुलुए आफ्ताब का वक्त होता है, राइट, एक जवाल का वक्त होता है, और एक गुरूब आफ्ताब का वक्त होता है। मैंने आपसे ये डिस्कस किया था। सो इट कैन बी परफॉर्म्ड एट एनी टाइम्स एक्सेप्ट दीज 3 फॉरबिडन टाइम्स। इन 3 फॉरबिडन टाइम्स के अलावा जब चाहो पढ़ सकते हो, और बेहतर ये है कि ऑर्डर में परफॉर्म करो। एडवाइजेबल ये नहीं कि मैं कह रहा गुना मिल जाएगा कि भाई आपको मुश्किल हो जाएगी, नहीं। एडवाइजेबल ये है कि आप एक ऑर्डर में पढ़ो, राइट। और एक और चीज याद रखें बेटा, फजर और इशा में, फजर में पूरी नमाज है, इशा में फर्ज के साथ वितर है, बाकी 3 नमाजें जोहर, असर और मगरिब, ओनली फर्ज, ओनली, राइट, ओनली एफ लिख रहा हूं, ओनली फर्ज, राइट। सो रिमेंबर दिस, फजर और इशा का बाकी एक एक्सेप्शन है, बाकी सबका आपको जो बताया उसी तरह है। सो दिस इज कसर एंड कज़ा प्रेयर।